हेलो गाइस। मैं पहली बार कर रही हूँ, मुझे नहीं आता कि फ्रेंड बोलूँ, गाइस बोलूँ, फैमिली बोलूँ, दोस्त बोलूँ, सब चलेगा। पर मैं पहली बार कर रही हूँ तो मुझे नहीं आता व्लॉगिंग कैसे करते हैं। कोशिश कर रही हूँ कि व्लॉगिंग क्या करूँ। चलो मैं अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम है सोनिया और मेरी फैमिली में मेरे 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है और मैं हूँ। और मैं जॉब करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी, बच्चे भी पढ़ रहे हैं। और क्या बताऊँ अपने बारे में। कोशिश करती हूँ कि चलो अपने जीवन के बारे में कुछ बताती हूँ। बाकी ये है कि मेरे को थोड़ा बहुत कुछ शेयर करना है कि मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ पर मेरी ज़्यादातर लेडीज़ जो होती है उन्हीं से बातचीत होती है। तो मैंने जो अब लेडीज़ों का दर्द समझ लो, गुस्सा समझ लो, कुछ भी समझ लो, वो मैंने थोड़ा सा ऑब्ज़र्व किया कि कहीं ना लेडीज़ से मजबूर है। मतलब फ्रीडम तो मिल ही रही है आजकल, जो चल रहा है, जो आजकल आप देख भी रहे हो कि, पर कुछ जगह ना लेडी से बहुत मजबूर है। मेरे को जैसे, चलो आज ही की बात बताती हूँ, हाल ही की। एक लेडीज़ थी, उसके छोटे दो दो लड़कियां हैं। एक अभी गोद की है, 2 या 3 महीने। तो हस्बैंड को 2 महीने हो गई छुट्टी, मतलब काम छूट गया उसका, वो घर में है। लेडीज़ काम ना ही कर रही है और ना ही कर पाएगी, क्योंकि अभी 2 ढाई महीने की बेटी है। उसको लेके सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझको ये नज़र आती है कि अगर वो कहीं काम करने जाती है तो सबसे पहले वो कहते हैं कि बच्चा घर पे छोड़ के आओ। बच्चा घर किसके पास छोड़ के आए, आप बताइए। जिनके सास ससुर गाँव में हैं वो रेंट पे रह रहे हैं, क्रैच में वो डालना नहीं चाहती। फ्री का क्रैच कहीं है नहीं, पैसे पैसे है नहीं किसी को क्रैच में डालने का उसके पास। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि भाई जॉब पे जाएगी तो बच्चा नहीं लेके जा सकती। दूसरा, हस्बैंड भेजना नहीं चाहता बच्चों, कि भाई मैं नहीं भेजना चाहता कि तुझे जॉब करे, खुद कर नहीं रहा। 6,000 उसकी सैलरी, 6,000 वो रेंट देता है। छोटी बच्ची है, बाहर का माँ का दूध पी लेती है, पर बड़ी बच्ची को खाना भी चाहिए, दूध भी चाहिए, ठीक है, उसके नैपी भी चाहिए। मैं समझती हूँ कि मजबूरी है, पर इंसान कुछ ना कुछ तो करे। जहाँ उस लेडीज़ ने बोल दिया, जैसे आज बता रही थी कि भाई मैंने आज हस्बैंड को बोल दिया कि यार कुछ काम कर लो, ठीक है, किसी को एक दो को फ़ोन मिला हो तो काम मिल जाएगा कहीं। तो हस्बैंड ने क्या करा, घर में एक ही फ़ोन था, लेडीज़ के पास फ़ोन नहीं है, हस्बैंड के पास फ़ोन उठाया, तोड़ दिया और तोड़ के बाल्टी बाल्टी में फेंक दिया पानी में। अब आप बताओ, मतलब जो थोड़ी बहुत कहीं से अगर रिक्वायरमेंट आती तो वो फ़ोन भी तोड़ दिया उसने। तो मेरी समझ में नहीं आता कि भाई तुम्हें गुस्सा है, तुम इस चीज़ को प्यार से हैंडल करो, क्योंकि लेडीज़ भी जूझ रही है। उसको ये लग रहा है कि 2 महीने रेंट चढ़ गया, 6,000 का रेंट चढ़ गया, ठीक है, बच्चे भी पाल रहे हैं, घर से कहाँ से मांगे। मायके वाले कह रही कि मायके वाले इतने गरीब हैं कि भाई हम खुद ही 4 बहनें थी, जिसमें से बड़ी मैं हूँ, मेरी शादी हुई है, बाकी अभी 3 कुंवारी है, भाई भी छोटा है, ठीक है, ससुराल वाले कोई मदद नहीं करते। तो मैं जैसे तो मैं जानती हूँ कि भाई आजकल लेडी से फ्रस्ट्रेट हो गई हैं, गलत कदम उठाने लगी हैं, पर इस सिचुएशन में अब हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। आप अगर आपके पास कोई सलाह है तो मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए, उस लेडीज़ को क्या करना चाहिए। वो आज मेरे को बोलने आई थी कि मैम अभी नाम काट दो बच्चों का और मैं गांव जा रही हूँ, जब हस्बैंड का काम लग जाएगा तब आऊँगी। मैंने कहा हस्बैंड को नहीं लेके जा रही, नहीं कह रही हस्बैंड नहीं जा रहे हैं, वो कह रहे अपने मायके चली जा। तो अपने 2 छोटे बच्चों को, 2 लड़कियों को लेके वो मायके चली गई है। अब आप बताइए कि भाई उसे क्या करना चाहिए था, क्योंकि मेरे समझ में तो कुछ आया नहीं, मैं क्या सलाह दूँ उसको। काम वो कर नहीं सकती, और करना चाहेगी तो हस्बैंड करने नहीं दे रहा। दूसरा, जॉब पे जाएगी तो वो कह रहे हैं 2 महीने के बच्चों को कहीं छोड़ के आओ, लेके मत आओ। 2 महीने की लड़की, आजकल माहौल ऐसा है कि 1-1 महीने की लड़कियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं लोग, ठीक है। तो एक विश्वास वाली बात है, चाहे वो क्रैच में हो चाहे रिश्तेदारी में हो, जो माहौल आजकल चल रहा है कि छोटे छोटे बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, तो वो उस चक्कर में उसका हस्बैंड ना तो जॉब पे भेजना चाह रहा है, ना बच्चों को छोड़ने दे रहा है, उसने मायके भेज दिया, इधर काम नहीं लगा हुआ। हस्बैंड कह रहा है मैं कहीं यार दोस्तों के पास ले रह जाऊँगा, सामान थोड़ा बहुत होता है, रेंट भी इतना होता नहीं पैक करके। अब वो मायके चली गई है।
तो मैं इतना मजबूर देखती हूँ ना कि मेरी समझ में नहीं आता कि भाई मैं उनकी हेल्प कैसे करूँ। तो आप बताइए क्या करना चाहिए, थोड़ा बहुत अगर सलाह हो तो बताओ। बाकी मैं आपको और बताऊँगी, मेरे पास बहुत बहुत मतलब अनलिमिट बातें हैं हर लेडीज़ की। बहुत सारी लेडीज़ हैं जो आके शेयर करती हैं। तो मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ आके बैठ जाती हैं, उनको वो मुझे बताती हैं कि भाई मैं वीडियो रिकॉर्डिंग उनकी इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि वो शेयर करती हैं दिल की, तो उन्हें लगता है कि भाई अगर वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ये फिर दूसरों को दिखाएंगी तो फिर फ़ायदा क्या हुआ, हम अपने मन की बात नहीं बता सकते इनको। तो इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, कोशिश करूँगी कभी आपको दिखाने की। बाकी वो कई लेडीज़ें हैं जिनकी मेरे पास स्टोरी है, स्टोरी समझ लो उनकी लाइफ है कि वो इतने परेशान हैं कि मैं कुछ कह भी नहीं सकती उनको। मैं सिर्फ सुनती हूँ ताकि उनका दिल हल्का हो जाए, क्योंकि एक इंसान मन की बात भी देखो मायके में नहीं कर सकता, ससुराल वालों से नहीं कर सकता, हस्बैंड सुनने को तैयार नहीं है तो किसको बोले। तो वो खुद ही शेयर कर देती है। बाकी मैं आपको बताऊँगी आगे, बहुत है मेरे पास। तो देख देख के ना दिल ऐसा दुखी होता है कि यार मैं कैसे हेल्प करूँ इनको, कैसे हेल्प कर सकती हूँ, आप बताइए।